नमस्कार। शेयर कर दिया आप लोग, जितने लोग जुड़ जाएं वो शेयर कर दें। दानिश मुगल जी नमस्कार भैया। भैया शेयर कर दें सभी उस पे ग्रुपों पे। जितने ग्रुप हों उस पर शेयर कर दीजिए, व्हाट्सअप फेसबुक सभी ग्रुपों पे। शहजाद अली भाई नमस्कार। नमस्कार दानिश भाई। सुमित कुमार जी नमस्कार। नमस्कार संजय भाई। सभी को नमस्कार। आप लोग जुड़ जाएं एक बार। जय भीम संजय भाई नमस्कार। नमस्कार सचिन भाई। शेयर कर दें आप लोग एक बार। जितने लोग जुड़ेंगे सभी ग्रुपों में, जितने भी आरक्षण ग्रुप हैं सभी उसमें शेयर कर दें। चलिए हम अपनी बात को रखते हैं। आज जो कोर्ट में हुआ उन सभी, अभी लगभग लोगों को तो ग्रुप के माध्यम से पता लग ही गया होगा, या फिर और भी लोग लाइव आए होंगे। तो हर बार की तरीके इस बार भी 6800 करने के लिए बार बार प्रेशराइज किया गया, लेकिन पहले राजन राय सर ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। उसके बाद फिर जब इन्होंने 6800 करने की बात कही तो चयनितों की तरफ से वकील जो सुदीप सेठ सर थे वो उन्होंने बताया कि जो, क्योंकि वो पुराने शुरू से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया पूरे मामले को, तो कि ये कर नहीं सकते, वहाँ रोक है। वो उन्होंने ऑर्डर भी देखा जज साहब ने, और उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि 6800 नहीं हो सकती। देखिए संवैधानिक रूप से 6800 वो कर नहीं सकते। डबल बेंच का आर्डर है, सिंगल बेंच का आर्डर है। अगर उनको जो है अगर नियुक्ति कराने की बात हो तो सुप्रीम कोर्ट से हो सकती है, ना कि सिंगल बेंच और डबल बेंच। और इनको लाकर डबल बेंच ने सिंगल बेंच में ही वापस इनको उसी में रख दिया है। जब तक 13/156 डिसाइड नहीं होगी पूर्णतया तब तक किसी का नहीं होगा। इसलिए फालतू में व्यर्थ की इधर उधर मेहनत करने के बजाय 6800 के साथी भी वो 13/156 मिलकर डिसाइड कराएं, तो जिससे सबको नौकरी मिल सके। ये चूहा बिल्ली का खेल, लोगों को गुमराह करने का खेल, चूहा बिल्ली का खेल, ये जो कर रहे हैं कि जो 6800 वाले की जो है उनको बाहर से किसी तरीके मिल जाएगा, वो अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्होंने कहा भी है कि जब तक 13/156 डिसाइड नहीं होगा तब तक किसी का नहीं होगा। आज बड़ी आश्चर्यजनक बात तो देखने को मिली कि आयोग टीम और 6800 के जो महानुभाव लीडर हैं उन सभी के बीच आज इतनी चूचू चौंचों हो रही है कोर्ट के अंदर कि एलपी मिश्रा सर क्यों नहीं आए।
एलपी मिश्रा आज क्यों नहीं आए। ठीक, और बाकी हमारी जितनी अचयनित टीम है, जो दूसरी अचयनित टीम है, साथ में क्या नाम है, वो अपना वकील लाए, हम अपना वकील लाए, और मिलकर, ठीक है, कोर्ट में इनको घेर कर, सिर्फ हमें उनको घेरना ही नहीं है, उनको तो ऑर्डर है सिंगल बेंच से डबल बेंच का, वो अब क्रॉस नहीं होने पाएंगे। हमें करना ये है मेन फोकस कि 13,156 हर हाल में डिसाइड करवाना। याची लाभ की संभावना 100% नहीं कहेंगे, लेकिन 99.99% इतने परसेंट तक संभावना सिंगल बेंच से है, क्योंकि कोई निकलने का रास्ता सिंगल बेंच से सरकार को नहीं मिल रहा है और वो निकल भी नहीं पाएगी। इसलिए कोर्ट अचयनित टीम की जितनी भी कोर्ट की टीमें हो, चाहे मेरी तरफ से चाहे दूसरे की तरफ से, अगर अपना अपना वकील खड़ा करके सिर्फ 13,156 पर बहस करने के लिए मजबूर किया जाए, कि क्योंकि देखिए 6800 को सिंगल बेंच का भी आर्डर है और डबल बेंच का भी आर्डर है, तो उसको तो हमारा वकील भी नहीं कहेगा, तो जज साहब खुद ही रोक देंगे ऑर्डर देख के, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ना कि सिंगल बेंच, यहाँ हाई कोर्ट का सिंगल बेंच कर सकता है 6800 के लिए। तो बार बार वो जाएंगे डेली और बार बार यही वो कहेंगे कि जो है सर 6800 कर दिए, वो फिर मना करेंगे। तो बार बार जब जज साहब मना कर रहे हैं, तो हमारा मेन क्या काम है, मेन फोकस हमारा 13,156 है, क्योंकि 13,156 में सारी याचिकाएं कनेक्ट हैं। तो अगर हम 13,156, हमने वकील सब लोगों ने किया है 13,156 डिसाइड कराने को, रुकी तो वो स्वतः है। देखिए हमारा वकील है तो वो जाएगा, अगर 800 करने की कोशिश करेंगे तो वकील हमारा बोलेगा इस बात के लिए, लेकिन हमारा मेन फोकस होना चाहिए 13,156, उस पर बहस करवाई जाए कि जज साहब से हम चाहेंगे, हमारे वकील भी और चयनित के दूसरे वकील भी, अब जज साहब से अगली डेट पे सिर्फ यही कहें कि सर 13,156 मेन पिटीशन है, इसमें सारी याचिकाएं कनेक्टेड हैं, इसीलिए 13,156 जैसा कि राजन राय सर ने कहा था कि क्या नाम है, आरक्षण की याचिकाएं अलग की जाए, उसी हिसाब से आरक्षण वाले पर 13,156 पर मेन पिटीशन पर सुना जाए पूरी बात जज साहब, क्योंकि पुराने जितनी बातें थी कंटेंशन नोट हो चुके हैं लगभग, सरकार जितने सरकार जो उसमें सारे पॉइंट उसमें फाइल में ऑटोमेटिक महिपाल की लगी हुई है, चाहे 67,867 की लिस्ट हो जो हम लोगों ने बनवाई थी, आप लोगों ने सबने मेहनत करके, या जो भाई ने मेहनत की थी, ठीक है, मतलब अचयनितों ने की थी, हम लोगों ने तो नहीं की थी, हमने नहीं की थी, तो उन भाई का धन्यवाद, वो भी लगी हुई है। अगर उनको होती है तो मूल चयन सूची की मांग की जाए। 27, 21, 67.11 के नीचे ओबीसी के लिए 66.53 में 27% पूरा करने के लिए, और 61.01 में 21% पूरा करने के लिए उनको बाध्य किया जाए। अगर वो नहीं कर पाते हैं, जैसे वो जब 6800 की लिस्ट नहीं करवा पा रहे हैं, तो जब 15,961 इधर और 3,136 सीटें एससी की, ये दोनों मिल जाएंगी तो 19,000 सीटें ये किस प्रकार करवा पाएंगे। बस वही हमारा मौका होगा कि सरकार को समझौते की मेज पर बैठना होगा, क्योंकि जो हम लोगों मतलब हमारे भाइयों ने लिस्ट निकलवाई, उसमें स्पष्ट रूप से 28,000 कुछ सीटें ओवरलैप करनी थी, जिसमें 13,000 कुछ सीटें मां सरकार ने ओवरलैप करवाई, और 28,000 में से जो 15,000 कुछ 961 सीटें बची थी उसको ओवरलैप नहीं करवाया, उसको दोहरा आरक्षण बताकर, क्योंकि इन्होंने मूल चयन सूची में ही गड़बड़ की थी, तो जिससे किसी को पता नहीं लगा इन्होंने दोहरा आरक्षण लगाया है कि क्या लगाया है, क्योंकि उसमें कटऑफ की कोई कटऑफ मेंशन नहीं थी। इसीलिए आपके हम लोग के पास बाकायदा सबूत भी हैं और पॉइंट भी हैं और ऑर्डर भी हैं। राजेश सिंह चौहान सर का भी ऑर्डर है, जिन्होंने, और इनका एफिडेविट भी है 67.11, और एक भर्ती में ये 2 कटऑफ नहीं लगा सकते हैं, तो ये हर तरीके से फंसे हुए हैं। अगर ये सरकार खुद, हमें 69.07 वाली बात नहीं करनी है, जब सरकार खुद 69.07 वाली बात करेगी, ठीक, तो
वो खुद फंस जाएगी कि डबल कट ऑफ इसमें कहाँ से आ गई। तो सरकार अपने आप को बाहर क्लियर कर ले रही है ताकि किसी अन्य मैटर में, चाहे वो एनओसी मैटर में हो, बाहर ना फंस सके। इसलिए वो अपने आप को बाहर ठीक कर ले रही है कि जितना यहीं फंसना है हमें सिंगल बेंच में फंस जाए और सारा मामला यहीं सॉल्व हो जाए, सिंगल बेंच में सॉल्व होते ही। तो उम्मीद तो अब सबसे ज़्यादा हो गई है कि सिंगल बेंच से ही मामला सॉल्व होगा, वरना डबल बेंच में मामला जाएगा तो फिर इनका 69 वाला भी जाएगा। तो सिंगल और ये 69 वाला पॉइंट सरकार रख नहीं रही है, मतलब वो बाहर सही करना चाहती है ताकि अंदर जितना गड़बड़ हो वो जब पूरा 13,156 का मामला सॉल्व हो तभी हो। और बिना 13,156 मामला सॉल्व हुए ये अगर कोई सोच रहा है कि जो सुबह भविष्यवाणियाँ की गई थी कि 6800 हो जाएंगी और डायरेक्शन मिल जाएगा और हम लोग का केस चलता रहेगा, तो ये जो धुआं उड़ रहा था, ठीक है, तो धुआं तो ठीक था, लेकिन जहाँ से आग निकल रही थी वो पहचान नहीं पाए। आखिर बार बार जज साहब ने स्पष्ट रूप से कह दिया 6800 हम किसी भी हालत में नहीं कर सकते। अब ये आप किस तरीके कर सकते हैं, आप प्रस्ताव लेकर आइए। उन्होंने कहा अब ये प्रस्ताव जब लेकर आएंगे तो क्या प्रस्ताव देंगे कि हमने घोटाला किया है सरकार ने और सर उसी से निकल के आई हैं, हम इन लोग दंगा क्या नाम इन लोग धरना किए थे सर, उसी से मेहनत से कुछ निकल के आई सीटें, पहले हम 6,000 दिए हैं, फिर बाद में 6800 दिए हैं, 800 बढ़ा दिए कुछ लोगों का नाम लाने के चक्कर में। जी अभिषेक जी भास्कर बोल रहे थे याची लाभ की संभावना ज़्यादा। हाँ, याची लाभ की संभावना सबसे ज़्यादा है 99.9%। देखिए हम चाहते हैं इस मोड़ पर अब चयनित अचयनित जो है आपस में एक दूसरे को कटाक्ष और परिपेक्ष ना करें, क्योंकि अब मेन अगर आप करवा लेंगे तो सारी चीज़ें इंसान की गलत चीज़ें माफ़ हो जाएंगी। अगर सबको मिल जाती है 1356 डिसाइड होने से याची लाभ मिल जाता है तो आप अपना वकील खड़ा करिए, हम अपना वकील खड़ा करेंगे और बहस और सिर्फ करवाई जाए 1356 पर। और रही बात, हम लोगों ने वकील किया है, आप लोग को पता है, वकील मैडम फीस मांग रही थी, ठीक, तो उनको किसी भी हाल में हम लोग को पैसा देना है और हम लोग के पास मात्र 8-10 हज़ार रुपये बचे हुए हैं, ठीक। तो आप लोग अब कृपया करके सहयोग करिए और हमारी अब जितनी भी चयनित की टीम है वो अपना अपना कार्य अपने अपने स्तर से करे, लेकिन अब सभी का मेन फोकस होना चाहिए एक दूसरे पर, अब बिना कटाक्ष और आरोप प्रत्यारोप के, बिना गाली गलौज के, कि सिर्फ और सिर्फ अब ये सब जितना होना था, जितना नौटंकीबाजी होनी थी हो गई है। अब हम लोग बहुत मजबूत हो गए हैं इसमें सिंगल बेंच में, और याची लाभ की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो अब वो समय है कि अपना खोया हुआ विश्वास हम सभी को, ठीक है, पाने की, और कोई भी अब निगेटिव ना सोचे। आज ग्रुप में भी काफ़ी लोग सोच रहे थे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये नियम को ताक पर नहीं रख सकते हैं। और आपको हम बता दें, कल मैडम से हमारी बात हुई थी, वकील मैडम से, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये जो इसमें कोई क्रेडिट का खेल नहीं है। उन्होंने जो कहा था हम आपको बता रहे हैं कि जो पंकज भाटिया सर हैं ये एकदम राजन राय तरीके सर हैं, ये किसी के दबाव में कार्य नहीं करते। तो आप लोग ये चीज़ जान लें कि वो किसी के दबाव में आकर वो कार्य नहीं कर रहे हैं कि किसी को बिना कोई उसके नियम कानून को ताक पर रखकर उसको डायरेक्शन दिलवा दिया जाए। अब वो कल उन्हें 6800 के लिए लाने के लिए कहा गया है। क्या प्रस्ताव लाते हैं? अगर प्रस्ताव लाते हैं कि सर जितने लोग कोर्ट में हैं उनको करने के साथ हमारा कर दीजिए, तो उस प्रस्ताव का स्वागत है। लेकिन अगर प्रस्ताव लाते हैं कि सर हमारा ही केवल कर दीजिए, बाकी सबको लड़ने दीजिए, तो कल कोर्ट में वो, परसों कोर्ट में फिर वो मुँह खाएंगे। इस बात के लिए वो तैयार रहें, उनका किसी भी हालत में नहीं होगा। एक चीज़ जान लें, 6800 के जो साथी हैं वो एक चीज़ ये मत सोचे कि हम मना कर रहे हैं। आपको जो सामने वाला बरगरा रहा है उस चीज़ पर ध्यान दें कि अगर 13,156 डिसाइड कराते हैं तो सभी का होगा। सुनिए ध्यान से, अगर 13,156 डिसाइड करवाते हैं, मामला पूरा ख़त्म करवाते हैं तो सबका होगा। वरना
किसी का नहीं होगा वहाँ पर कि अगर मामला चलता रहेगा तो, क्योंकि सिंगल बेंच और डबल बेंच का ऑर्डर भी है और एक ऑर्डर ये भी कि आप एक सीट पे 2 लोग नहीं हो सकते और 69,000 से ज़्यादा भर्ती नहीं हो सकती। अब जो भी होगा, जो जियो में हमारे स्पष्ट रूप से लिखा था कि विशेष परिस्थिति यही बनती है जो कोर्ट की होती है। विशेष परिस्थिति में सीटें घटाई या बढ़ाई जा सकती हैं, तो विशेष परिस्थिति अब इनके लिए जब कोर्ट देगा तो उनको मानना पड़ेगा और हमको एडजस्ट करना पड़ेगा सभी याचियों को। हमारी अचयनित टीम से अनुरोध है, अपनी भी और सामने वाले की भी, कि अब अगली डेट पर 6800 पे सिर्फ बहस ना होकर 13,156 पर बहस करवाई जाए और उसी पर मेन फोकस रहे, ठीक। और हमें अपने वकील को सहयोग देना है, उनको उनका पैसा देना है। तो आप लोग कृपया, हम आप लोग के भरोसे वकील कर लिए थे, ठीक, और आप ही लोग के भरोसे थे कि आप लोग हम टोकन कर देंगे तो आप लोग जो है हमारे वकील का पैसा देंगे तो सबके लिए एक वकील हो जाएगा हमारी तरफ से। तो अब जो है अगर केस सॉल्व होने वाला है तो वकील भी मांग रहे हैं पैसा, तो हमें पैसा देना है। 8-10 हज़ार रुपये बचा हुआ है, ठीक, क्योंकि फाइल निकलवाने में, आने जाने में, ठीक, और उनकी कंसल्टिंग फीस देने में जितनी बार आए गए हैं, आप लोग सहयोग करें। देखिए आप लोग अभी तक थे, अब मामला डिसाइड होने को, हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमें वो पैसा चाहिए। जितना पैसा आएगा आपको एक एक का हिसाब दिया जाएगा, लेकिन आप लोग सहयोग करें कृपया करके। भाई साहब जितना हो आपके पास, 1000 हो, 1500 हो, 2000 हो, जो आप कर सकें, लेकिन 1000 से नीचे आप ना करें, क्योंकि अब पैसा देना है। तो आप समझ लें, हम लोग को 2-3 बार वो कह चुकी हैं, तो हम लोग कहा मैम कुछ होने दीजिए, ठीक है। तो आप लोग के ऊपर हम लोगों ने भरोसा करके किया था, तो आप लोग उस भरोसे को ना तोड़ें, क्योंकि हमने जितने भी याची हैं सबके लिए किया है, ठीक है। अगर सामने वाला भी वकील है, दूसरे चयनित लोग किए हैं, बहुत अच्छी बात है। अब मेन फोकस 13,156 पर होना चाहिए हमारे, क्योंकि फिर 6800 आते रहेंगे और बार बार कहते रहेंगे। तो हमें अपना मौका चाहिए कि मेन हमारा जो मेन पिटिशन हमारी 13,156 है, उसी पे हमें लड़ाई लड़नी है। तो अगली बार के लिए यही हम अपने वकील से कहेंगे और आशा है कि सामने जो दूसरी चयनित टीम है वो भी अपने वकील से कहे कि 13,156 पर सिर्फ बहस हो, मूल चयन सूची दिखाएं, मेरिट पर बहस हो, ताकि वो जब 18-19 हज़ार सीटें आएंगी SC OBC की लेकर, तो वो जब 6800 नहीं दे पा रहे हैं तो वो उतनी सीटें कहाँ से दे पाएंगी। सरकार उसी समय फंस जाएगी और फिर समझौतों की बेंच पर बैठ जाएगी। जो भी है आप लोग सहयोग करें, 1,000, 2,000, 3,000 जो भी हो। हमारे पास अगर फीस का पैसा उनका पूरा हो जाता है, हम आपको तुरंत मना कर देंगे, आप लोग पैसा मत डालिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आने जाने में भी खर्चा लगता है। हम इसलिए आज हम नहीं गए कि जो है शायद पैसा ना ख़त्म हो, इसलिए अशोक भाई केवल गए हैं। लेकिन परसों की डेट पे जाना है, तो आप और उनको कल जो है हमें क्या नाम है, कल तक हमने बोला कल परसों तक आपको हम पैसा करा देंगे, तो उनको पैसा भी देना है। तो आप लोग कृपया सहयोग करें। नहीं NK सिंह जी नहीं, भाई साहब NK सिंह लिख रहे हैं भाई सभी को याची लाभ मिले ना, कि 2020 तक जो बात का चाहता है। नहीं भाई साहब, सभी को याची लाभ मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जज साहब जब तक ऑर्डर लिखेंगे तब तक मिलेगा। और ये चीज़ आप मत सोचें कि कहाँ तक मिलेगा, क्योंकि वो जज साहब के ऊपर वहाँ पर वो करता है, अब डिपेंड करता है, ठीक, कि ऑर्डर लिखने तक देते हैं कि काउंटर आने तक देते हैं, ये जज साहब के ऊपर निर्भर करेगा। हमारी अपील रहेगी कि क्या नाम है, सबको मिले। ये नहीं है कि कोई 2-4, क्योंकि जज साहब ने सभी याचिकाओं को मंगाया था। हमने कल रात में देखा था 2021 तक 67 याचिका पड़ चुकी थी। अब 2022 में कितनी याचिका पड़ी है वो जोड़ लें तो 101 याचिका लगभग हो रही थी, जहाँ तक उसमें हमने देखा जो लिस्ट में थे। तो सभी लोग कृपया आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर हम लोगों ने आपके और अपने लिए नौकरी के लिए वकील किया है तो आप लोग के भरोसे किया है।
वरना हमारा टोकन डूब जाएगा। ठीक है, अगर पैसा हम उनको नहीं देते तो हमारा टोकन डूबेगा। आप लोग कृपया करके उस अपने जो वकील किया उसके लिए सहयोग करें, और अगली बार सबसे अनुरोध है, चाहे हमारे वकील हो, हम कोशिश करेंगे, सामने वाले अचयनित के अपने वकील हो, दोनों लोग उसमें सिर्फ 1356 पर बहस करवाने के लिए जज साहब से कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दूसरी 6800 की टीम है वो आज लड़ रहे हैं कि एलपी मिश्रा क्यों नहीं आए, उनके वो क्यों नहीं आए, लेकिन उनके भी जो अच्छे साथी हैं, जो समझदार हैं, जो 6800 में नौकरी चाहते हैं, वो इतना जान लें, जब तक भाई साहब 1356 डिसाइड नहीं होगा, इसलिए अपने लीडरों से कहो कि 1356 सॉल्व करवाए। इधर उधर भटकने से सिर्फ कमाई हो सकती है, अपनी जेबें मजबूत कर सकते हैं, भर सकते हैं, लेकिन नौकरी नहीं पा सकते, ना ही आप लोग को दिला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। देखिएगा तो शेयर करिएगा, किसी से बैर नहीं है, ना 6800 वाले, ना ही किसी व्यक्ति विशेष से। नौकरी के लिए सब लगे हैं, बस नौकरी के बीच में कोई रोड़ा ना बने। बाकी सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए, जो भी देखेगा उसको भी धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को, नमस्कार। आप सभी लोग कृपया सहयोग करें। कल हम लोग को क्या नाम है, कल और परसों के बीच में हम लोग को पैसा करा देना है मैडम को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।